Good morning, students. Yesterday we have studied about the adaptation in polar bear. This is the 7th standard science, chapter 7, weather, climate and adaptation of animals to climate. Yesterday we have studied about the adaptation in polar bear. Polar bear कहाँ रहता है? आपको ठंडे एरिया में रहता है. That is the polar region of the earth, north pole में रहता है. अब adaptation in the penguin. Penguin जो होता है वो आपका क्या होता है? Polar bears are perfectly adapted to live in ice cold environment of the Arctic polar region. वो polar region में रहते हैं. लेकिन अब आते हैं अपन पेंगुइन पर. What is the penguin? Penguin is a flightless bird. क्या है ये? पेंगुइन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड. ऐसी बर्ड है जो कि उड़ नहीं सकती है. दे लिव इन द एंटार्क्टिक रीजन ऑफ द अर्थ. यानी कि साउथ पोल जो रीजन है अर्थ का, वहाँ पर ये पाई जाती है. जो आपका पोलर बियर था वो कहाँ था? वो आर्कटिक रीजन में था, यानी कि नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, नॉर्थ पोलर रीजन ऑफ द अर्थ, और ये यहाँ पर साउथ पोलर रीजन ऑफ द अर्थ. पेंगुइन डू नॉट हैव एनी प्रीडेटर्स. यानी कि इसके ऊपर धरती पर ऑन लैंड यानी ज़मीन के ऊपर इसका कोई प्रीडेटर नहीं होता है, कोई शिकारी नहीं होता है. तो इन द रिमोट आईसी रीजन वेयर दे लिव, वो आईसी रीजन, वो बर्फ़ वाला रीजन जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर इसका कोई प्रीडेटर नहीं होता है. दे ईट फिश. क्या खाते हैं वो? दे ईट फिश. दे आर वेरी वेरी गुड स्विमर सो दैट दे लुक देयर फूड इजीली. यानी कि वो बहुत अच्छे तैराक होते हैं और पानी के अंदर उनको मछलियाँ जो होती है बहुत आसानी से मिल जाती है. सिंस दे डू नॉट नीड टू फ्लाई टू लुक देयर फूड. यानी कि पानी में रहते हैं और पानी में उनको मछलियाँ मिल जाती है तो इजीली अवेलेबल हो जाता है फूड भी. तो देयर इज़ नो नीड टू फ्लाई. वहाँ पर उसको उड़ने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं होती. एंड दैट्स वाई पेंगुइन जो है दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू फ्लाई. पेंगुइन के अंदर उड़ने की एबिलिटी नहीं होती है. अगर आप जैसे पक्षी उड़ के जा सकते हैं इस तरह से पेंगुइन इज़ अ बर्ड बट दे लॉस्ट देयर फ्लाइंग जो एबिलिटी, तो उन्होंने अपनी फ्लाइंग एबिलिटी तो थी उसको खो दिया है. तो नाउ पेंगुइन कैन लिव इन द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट ऑफ द पोलर रीजन ड्यू टू द फॉलोइंग एडाप्टेशंस. कौन कौन से एडाप्टेशंस है जिसके कारण पेंगुइन जो होता है वो आसानी से पोलर रीजन के अंदर रह सकता है, एंटार्क्टिक रीजन में रह सकते हैं, साउथ पोलर रीजन ऑफ द अर्थ. तो पहला नंबर हो जाए दे आर वाइट इन कलर. तो दे आर वाइट इन कलर विथ black background. White in color with black background. देखिए आपने कभी पेंगुइन को देखा है? वाइट कलर के होंगे. अब मैं आपको बताती हूँ. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 68. देखिए ये है. दे आर वाइट इन कलर एंड ब्लैक बैकग्राउंड. इसका जो होता है कलर वाइट होता है और उसके पीछे का जो ये वाइट कलर है और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है? ब्लैक कलर का होता है. तो पेंगुइन जो होता है उसका कलर कौन सा होता है? दे आर ब्लैक वाइट इन कलर एंड ब्लैक कलर्ड फीदर. ब्लैक बैकग्राउंड होता है माने कि ब्लैक कलर्ड फीदर. इसको हम ब्लैक कलर्ड फीदर्स होते हैं. उनके जो पीछे का बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक होता है, उसके ऊपर फीदर्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं ऑन देयर बैक, उनके बैक के ऊपर. तो वाइट कलर मर्जेस विद द वाइट स्नो. जो बर्फ़ की स्नो होती है, बस बर्फ़ जो होती है, स्नो जो होती है, उसका जो वाइट कलर होता है उसके साथ में ये वाइट कलर जो होता है वो मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है. द ब्लैक कलर फीदर्स ऑन द पेंगुइन्स बैक एब्जॉर्ब द सन्स हीट एंड दिस सन्स हीट हेल्प देम टू कीप देयर बॉडी वार्म. और ये सन की हीट को क्या करता है? एब्जॉर्व कर लेता है और उनकी बॉडी को ये सन की हीट जो होती है वार्म करने में, अब उसकी बॉडी को गर्म करने के अंदर मदद मिलती है. तो मीन्स पेंगुइन्स आर वाइट इन कलर एंड दे हैव ब्लैक कलर्ड फीदर्स ऑन देयर बैक. उनकी पीठ के ऊपर ब्लैक कलर के फीदर्स होते हैं. दिस ब्लैक कलर फीदर्स एब्जॉर्ब द सनलाइट and
keeps the penguin's body warm. Is that clear? Now second question है, they have thick skin and a layer of blubber. They have thick skin and a layer of blubber. जो पेंगुइन होते हैं उनकी स्किन कौन सी होती है? थिक होती है, मोटी स्किन होती है, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट ऑफ द पोलर रीजन. एंड अ लेयर ऑफ एंड आफ्टर दैट अ लेयर ऑफ ब्लबर. उसके नीचे फैट की एक लेयर होती है जिसे हम ब्लबर कहते हैं, और ये जो होता है उसको ब्लबर क्या करता है? फैट की लेयर को एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करने में मदद करता है. नंबर 3, दे हडल्ड. They huddle in groups. हाँ, huddle together in groups. बेटा थोड़ा सा गलत हो गया. huddle together in groups. देखिए वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो होते हैं वो ग्रुप के अंदर रहते हैं, और ग्रुप के अंदर भी कितने होते हैं? एक दो नहीं होते हैं, हज़ारों की संख्या में होते हैं. और जब हज़ारों की संख्या के अंदर आई बात कर बताइए, जब आप किसी शादी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जब इतने सारे लोग होते हैं तो बहुत ठंड होती है ना, उसके बावजूद भी जब हॉल के अंदर आप देखते हैं वहाँ पे शादी वाले में, तो आपको इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है. क्यों नहीं लगती है? बिकॉज इतने सारे लोग होते हैं, जब ग्रुप में आ जाते हैं तो एक दूसरे की एनर्जी हमको मिलती रहती है. तो यहाँ पेंगुइन्स होते हैं, दे ऑल्सो हडल टुगेदर इन द ग्रुप्स के अंदर रहते हैं. तो कि इसके कारण क्या होता है, दिस थिंग कीप देम वार्म. ईच ग्रुप में कंप्राइजेज सेवरल थाउजेंड पेंगुइन्स. उसके अंदर कई हजार जो होते हैं पेंगुइन्स होते हैं. तो दे हडल टुगेदर इन ग्रुप्स. आगे समझ में. फोर्थ नंबर है, दे आर एक्सीलेंट स्विमर. दे आर एक्सीलेंट स्विमर. वो कैसे होते हैं? बहुत ही शानदार तैरने वाले होते हैं. उनकी बॉडी जो होती है उसका शेप कौन सा होता है? स्ट्रीमलाइन शेप होता है, और फ्लिपर लाइक विंग्स होते हैं. एक्सीलेंट स्विमर. उसके अलावा स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होता है, और फ्लिपर लाइक फ्लिपर लाइक विंग्स होता है. ऐसे फड़फड़ाने वाले जो विंग्स होते हैं वो फ्लिपर लाइक विंग्स होते हैं. उसके अलावा उनमें क्या होते हैं? वेब्ड फिट होते हैं. वेब्ड फिट कौन से होते हैं? जैसे ये फिट होते हैं इनके पेंगुइन के, इसके बीच में जो उंगलियां होती है उसके बीच में जाल होता है एक बना हुआ. वेब माने जाल, यानी कि वेब्ड फिट होते हैं उनके, सो दैट इट कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट ऑफ एंटार्क्टिक रीजन. तो आपने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा कि एडप्टेशन कैसे होता है. दिस इज अ फ्लाइटलेट बर्ड्स. देयर इज नो प्रीडेटर ऑफ द पेंगुइन ऑन द लैंड इन दैट क्लाइमेट. और उसके बाद में दे आर वाइट इन कलर विथ ब्लैक कलर्ड feathers on their back. Okay. Number 2, thick skin होती है, and under the thick skin there is a layer of blubber. This is the fat layer. Number 3, they huddle together in group so that they can make them warm. They can keep them warm, ताकि वो अपने आप को गर्म बन रख सकते हैं. फोर्थ नंबर है, they are excellent स्विमर. बहुत अच्छे तैराक होते हैं. दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप. उनका बॉडी शेप जो होता है स्ट्रीमलाइन होता है. फ्लिपर लाइन विंग्स होते हैं, ऐसे फड़फड़ा के, ताकि आसानी से वो रन कर सकते हैं छोटा सा पानी के अंदर जैसा चाहे. एंड वेब्ड फिट होते हैं. इट है वेब्ड फिट माने उनके फिट के बीच में, पंजों के बीच में जाल होता है, सो दैट दे कैन स्विम ऑन द वाटर, ऑन द आइस वाटर इजीली. हो गया? एनी डाउट? नाउ let us start the new topic, that is the migration.
migration. I think you know what's the migration. Yes or no? No. व्हाट इज़ द माइग्रेशन? माइग्रेशन क्या होता है? जो होता है बर्ड माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट्स इन। जबकि सर्दियाँ आ जाती है तो बर्ड्स जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, तो दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर। व्हेन विंटर इज़ ओवर, जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है तो वापस आ जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द माइग्रेशन। तो व्हाट इज़ द माइग्रेशन? एक्चुअल में माइग्रेशन क्या होती है? कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द माइग्रेशन? नो। Movement of any bird or any organism from one place to another in search of food, shelter and extreme cold condition, है ना, and to protect themselves from extreme cold condition। यानी कि movements of any organism, किसी भी organism का अपने जगह से दूर चले जाना in search of food for better climatic condition and to protect themselves from the extreme cold and for the breeding। इन सब पर्पस के लिए जब कोई बर्ड एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो दैट इज़ नोन एज द माइग्रेशन। आ गया समझ के अंदर? तो माइग्रेशन क्या हो गया? मूवमेंट आफ्टर द टाइम इन अ पर्टिकुलर कंडीशन व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस कम दे केम टू देयर ओरिजिनल प्लेस। वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखे जाएं तो साइबेरियन क्रेन, जो साइबेरिया के अंदर एक रहने वाला पक्षी होता है, तो दे कम टू एवरी ईयर when there is a this is a cold climate। साइबेरिया जो पोलर रीजन वाला एरिया होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत कॉमन एक बर्ड है साइबेरियन क्रेन। वो हर साल इंडिया के अंदर आता है और कुछ महीने तक रहता है। द नॉर्मल हैबिटेट ऑफ साइबेरियन क्रेन इज़ द साइबेरिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। व्हेन विंटर सेट्स इन साइबेरिया इट गेट्स एक्सट्रीमली कोल्ड। जब सर्दी के अंदर बहुत सर्दी स्टार्ट होती है साइबेरिया में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। एट दैट टाइम द साइबेरियन क्रेन फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। उस समय में साइबेरियन क्रेन क्या करता है? बहुत किलोमीटर, कई किलोमीटर, वो ज़्यादा हज़ारों किलोमीटर चलता है एंड कम टू वार्मर प्लेस इन इंडिया जैसा सच द भरतपुर इन राजस्थान और सुल्तानपुर इन हरियाणा। या तो वो राजस्थान के अंदर जो भरतपुर है तो वहाँ पर आता है, या फिर सुल्तानपुर में आ जाता है हरियाणा के अंदर। एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया दे स्टे एट वार्मर प्लेस इन इंडिया फॉर अ फ्यू मंथ्स। जो इंडिया में थोड़ा वार्मर प्लेस होते हैं, गर्म वाली जगह होती है, वहाँ पर कुछ महीने ये रहते हैं। द साइबेरियन क्रेन फ्लाई बैक टू साइबेरिया व्हेन द विंटर गेट्स ओवर। और साइबेरियन क्रेन क्या करते हैं? जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है तो वो अपने वापस साइबेरिया में लौट जाते हैं। एंड देयर क्लाइमेट्स बिकम गेट ओवर एंड द क्लाइमेट्स, जब उनका क्लाइमेट जो होता है सही हो जाता है, सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है, तो उस समय में दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल प्लेस, देयर नेटिव प्लेस, दैट इज़ द साइबेरिया। आ गया समझ में? तो मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड टू अवॉइड themselves, टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड इज़ द माइग्रेशन। आ गया समझ में? हाँ, गॉट इट? Okay. Mammals, many type of fishes and insect also migrate in search of suitable condition। जो मैमल्स होते हैं, जो हम लोग जैसे होते हैं मैमल्स जिसे कहते हैं, तो वो भी बहुत सारी फिशेज़ होती है, इंसेक्ट होती है, वो भी माइग्रेट करती है। किसके लिए? ताकि उनको सूटेबल क्लाइमेट मिल जाए। एवरी ईयर आर्कटिक टर्न आर्कटिक टर्न, ये एक पक्षी का नाम है, फ्लाई ओवर द फ्लाई ऑल द वे टू एंटार्कटिका एंड रिटर्न टू द आर्कटिक रीजन। एंटार्कटिका के अंदर ये जाता है और वापस, मतलब ये नेटिव प्लेस कौन सा है इसका? आर्कटिक नेटिव प्लेस है इसका, तो आर्कटिक टर्न इसका नाम है। और ये क्या करता है? कई किलोमीटर दूर कहाँ पर जाता है? एंटार्कटिक रीजन में जाता है, एंटार्कटिका में जाता है। और वहाँ पर जब समर होती है तो उसके बाद में जब ओवर हो जाता है टाइम, और वापस कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 35,000 किलोमीटर, यानी कि
35,000 किलोमीटर जो होता है वो ये इतनी दूरी ये चलता है और वापस अपने आर्कटिक रीजन में आ जाता है। आर्कटिक टर्न नेटिव प्लेस है आर्कटिक रीजन, फ्रॉम द आर्कटिक रीजन इट टर्न्स टुवर्ड्स द एंटार्क्टिक, है ना। एंटार्क्टिका जो जगह है वहाँ पर ये जाता है, 35,000 ये किलोमीटर चलता है। व्हेन विंटर गेट्स ओवर, समर स्टार्टेड, देन इट कम टू द अगेन आर्कटिक रीजन। ओके, तो अब एक बात देखिए कि नेचर ने इनको कितना अच्छा दिया है। हम लोग अगर कभी रात के अंधेरे में निकले ना तो पक्की बात है भूल जाएंगे नया जगह होगी तो, लेकिन इनको क्या होता है, तो हाउ दिस बर्ड्स ट्रेवल टू सम प्लेसेस, सेम प्लेसेस एवरी ईयर, हर साल उसी जगह आना और उसी जगह जाना, और वो भी थाउजेंड्स किलोमीटर, कई थाउजेंड होता है, मैनी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। तो दिस इज़ अ मिस्ट्री। बहुत सारे जो साइंटिस्ट है दे आर ट्राइंग टू नो द फैक्ट, बट दिस इज स्टिल टूडे दिस इज अ मिस्ट्री। एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। इन सीम्स बर्ड्स हैव ए सेंस ऑफ डायरेक्शन, while some birds probably use landmarks for guidance। मतलब या तो ऐसा महसूस होता है कि दे हैव सेंस ऑफ डायरेक्शन, उनके अंदर डायरेक्शन का कोई सेंस है, या फिर उनके पास में उन्होंने क्या करता है लैंडमार्क्स जो होता है वो इसको पॉइंट आउट करके रखते हैं डायरेक्शन को। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग नहीं कहते हैं उस जगह वाली शॉप आएगी फिर वहाँ से इधर राइट में मुड़ना, इधर लेफ्ट में मुड़ना। तो इस तरह से मे बी पॉसिबल कि उन्होंने अपनी गाइडलाइंस के लिए कुछ लैंडमार्क्स रखे हैं। तो बहुत सारे जो होते हैं जो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे जो पक्षी होते हैं दे गाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द सन एंड स्टार्स, जो सूरज की रोशनी डायरेक्शन है उसके हिसाब से, स्टार की डायरेक्शन है उसके हिसाब से आते हैं। देयर इज सम एविडेंस दैट बर्ड में यूज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड द डायरेक्शन। ऐसा भी कुछ सबूत मिले हैं जिसके द्वारा ये मालूम पड़ता है कि जो धरती की मैग्नेटिक फील्ड है उसका सहारा भी लेते हैं बर्ड्स अपनी जगह के ऊपर जगह से माइग्रेट करने में और रिटर्न करने में। ठीक है, नाउ कम टू द पेज नंबर 69। देयर आर टू क्वेश्चंस। रेनफॉल इन इज मेजर्ड इन अ मिलीमीटर। नंबर 2, पेंगुइन आर फाउंड इन, पेंगुइन कहाँ मिलते हैं बेटा, पोलर रीजन में मिलते हैं। तो राइट मारिए बी पे, बी पोलर रीजन। द ट्रॉपिकल रीजन वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।